आपको एक ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आपका डाइजेशन पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है जिसमें उचित खान पान ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, पेट में अल्सर, पेट में कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा लीवर सब कुछ बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और हमारे फूड में जो आजकल फाइबर की मात्रा कम हो गई है, इस वजह से भी हमारे पेट में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। और पेट में तकलीफ़ होने के जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पेट में कई सारी बीमारियां हो गई हैं। ये सब उचित खान पान ना होने की वजह से होता है। पहले के ज़माने में लोग खाना खाते थे, मोटा अनाज खाते थे जिसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से उनके पेट में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी। यहाँ तक गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या तो कभी नहीं होती थी। आजकल क्या है, जो हम लोग खाते हैं वो ईज़िली हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सब जाके हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत में सड़ जाता है, जिससे एसिड बन जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिससे कि ये समस्या दूर हो जाए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। तो देखिए, हमारा खाना जो पेट में हमारे जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? एसिडिटी, खट्टी डकार आना, सीने में जलन होना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई तेजाब जैसा हमारे गले में चला आ रहा है। ये सारी समस्या इसलिए होती है कि जो हम कुछ खाते हैं वो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में जाके सड़ जाता है, और सड़ने के बाद वो एसिड बनाता है, जो हमारे ब्लड में एसिड पूरी तरह से फैल जाता है, जिसकी वजह से वो एसिड हमारे सीने में, गले में, यहाँ तक कभी कभी तो लगता है कि मुंह में आ जा रहा है। तो ये सारी समस्या कैसे दूर करें? क्योंकि आजकल तो हर कोई अपने वर्क में इतना बिजी है, एक्टिविटी है उनकी, काम काज पे सुबह सुबह दौड़े जाते हैं तो उनके लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं छाछ, इस छाछ को सिर्फ अपने खाने में शामिल कर लीजिए। आप जब खाना खाते हैं तो दिन में या फिर रात में, आप खाना खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप 1 गिलास छाछ ज़रूर पिया करिए। लेकिन अगर आपको एलर्जी है, सर्दी जुकाम आपको होता है तो रात के टाइम पे आप मत पीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, एक बार लंच पे ले लीजिए। करना क्या है, दही लीजिए, उसको इस तरह से थोड़ा सा इसे बीट कर लीजिए। आप इसे मिक्सी में, एक के जार में भी कर सकते हैं। बीट करने के बाद ये हमारा हो जाएगा लस्सी जैसे पीते थे ना, तो लस्सी अगर आप चाहिए तो इसे मीठा डाल के, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप मीठा डाल के इसे लस्सी जैसा बना लीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसे छाछ के रूप में पीजिए। छाछ बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और छाछ को हम अभी आपको आगे बताएंगे इसमें क्या ऐसा डाल दें कि ये छाछ हमारी पेट की ऐसी समस्याओं को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दे। तो देखिए, इस तरह से बीट करने के बाद 1 गिलास में आप इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें भुना हुआ जीरा और अजवाइन दोनों चीज़ समान मात्रा में लेके भून के पीस के पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच 1 गिलास में इस तरह से डाल के इसमें थोड़ा सा काला नमक या फिर सेंधा नमक आप डालिएगा। उसको आप पी लिया करिए खाना खाने के आधे घंटे के बाद, या फिर ब्रेकफास्ट आप करते हैं उस समय खाइए। दिन में अगर आप 2 गिलास तरह से छाछ पिएंगे ना, तो अगर आप इस भागम दौड़ में अगर फाइबर युक्त खाना नहीं खा पा रहे हैं तो भी आपकी पेट की जो समस्याएं हैं, ये सब छोटी आंत, बड़ी आंत का डिस्टर्ब हो जाना, हमारा लीवर का ठीक से काम ना करना, पेट में एसिड बन जाना, तेजाब जैसा हमारे गले में आना, सीने में जलन होना, एसिडिटी, कब्ज की समस्या आपको कभी भी नहीं होगी। अगर है तो आप इसे अपने खाने में एक बार शामिल करके देखिए, आपको इसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपका खाना जो भी आप खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ये जो दही होता है, दही भी आप खा सकते हैं खाने के साथ। अगर नहीं आप छाछ बना सकते तो आप दही को लेके आप ज़रूर खाया करिए। 2 बार आपको दही दिन में खाना चाहिए। और इस तरह से किसी भी बड़े बर्तन में टाइम है तो आप सुबह में बना के रख लीजिए, और फिर आप इसे दिन में 2 बार इसे पी लिया करिए। इससे आपका पेट जो है वो हमेशा हाइड्रेट रहेगा, और आपकी जो छोटी आंत, बड़ी आंत है उसमें खुश्की नहीं होने पाएगी, जिससे आपको कभी भी कब्ज और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। साथ साथ खाने में सलाद की मात्रा को बढ़ाइए, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। और जो आप रोटी खाते हैं ना, उसे चालिए मत, उसमें जो चोकर होता है यानी जो मोटा आटा होता है उसे भी आप ऐड करके बनाइए। अगर बहुत कब्ज है तो आप 1 अंजीर लीजिए और रात में दूध में उबाल लीजिए, उसे रात में पी लीजिए। फिर आप देखिए आपकी कॉन्स्टिपेशन की अगर है तो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ मुनक्का है, उसे भी आप 10 मुनक्के रात में भिगा के सुबह खाने की आदत डालिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा। और खाने में आप इस तरह से पत्ता गोभी है या फिर जितनी पत्तेदार सब्जियों वाले खाना है जिसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है, उसे अपने सब्जियों में, अपने सैलड में डालना जो बिल्कुल मत भूलिए। ये सब क्या, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं जिससे हमारे पेट की बीमारी नहीं होने पाती है।
और हमें पानी दिन भर में कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या वर्किंग मैन है, बाहर रहते हैं, तो आप बॉटल में हमेशा पानी रखिए और हर 2 घंटे पे आपको पानी पीना चाहिए। यानी दिन भर में आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। और टाइम मिले तो मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में नहीं मिलता है तो इवनिंग में आप 10 से 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम अगर करते हैं तो पेट की समस्या आपको कभी भी नहीं होने पाएगी। इससे आपका डाइजेशन बिल्कुल बूस्ट रहेगा। आप जो कुछ भी खाएंगे इजली डाइजेस्ट होगा, वो पेट में जाके सड़ेगा नहीं, जिससे एसिडिटी, कब्ज ऐसी समस्या आपको कभी भी नहीं होगी। और जब समस्या नहीं रहेगी तो ये एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से दूर हो जाएगी। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ है, छाछ आप पीना स्टार्ट करिए, फिर देखिए आपके सीने में जलन, पेट में कब्ज की समस्या या पेट में किसी भी तरह की बीमारी है उसको जड़ से दूर कर देता है। यहाँ तक कि अल्सर की भी बीमारी होती है, उसमें भी छाछ पीना चाहिए, इफेक्टिव होता है, पेट के घावों को हील करने का काम करता है। तो इसे अपने डाइट में शामिल करिए, फिर आप देखेंगे ऐसे प्रॉब्लम आपको कभी भी जीवन में नहीं होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।